हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, यहाँ पर घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता लगाना है कि हमें 2 के सामने वाला अंक कौन सा आएगा, 2 के सामने जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। तो देखिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर देखिए 1 आया हुआ है और यहाँ पर ये 4 आया हुआ है। इसके अलावा देखिए तीसरे वाले पाँच में अगर आप देखेंगे तो 1 है और 4 है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर बचे हैं वो 6 और 2 बच गया। इसका मतलब जो 6 नंबर बचा है इसके विपरीत जो नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो हमें बताना था 2 के विपरीत कौन आएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो 2 के विपरीत जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते इसका आंसर हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहे तो इसको पहले वाले पासों को आप दूसरे वाले से भी कंपेयर करके कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों को कॉमन लेकर आप क्या करना है, इसको दोनों को एंटी क्लॉक यानी कि क्लॉक वाइज चला लीजिए या एंटी क्लॉक वाइज चला लीजिए। तो देखिए दोनों को जब हम क्लॉक वाइज चलाएंगे तो 6 पहले वाले पासे का आएगा, 6 4 और 1 दूसरे वाले पासे का आएगा, 6 3 और 5। इसका मतलब कह सकते हैं कि 5 के विपरीत तो 1 आएगा, 3 के विपरीत 4 आएगा और यहाँ 6 के विपरीत देखिए एक नंबर बचा है, वो नंबर कौन सा बचा है, 2 बचा है, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया गया यहाँ पर, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिम एस को यहाँ पर 21 लिखा गया है। तो देखिए किस प्रकार से इसको 21 लिखा जा सकता है वो हम यहाँ पर ढूंढेगा। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखिए एच 8 नंबर पर आता है, प्लस आई 9 नंबर आता है, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ एम 13 नंबर पर आता है। इसके अलावा ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। तो यहाँ ए 1 नंबर पर आता है, प्लस के यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर सी आएगा तीसरे नंबर पर और यहाँ पर ई आएगा ये 5वें नंबर पर। तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे यहाँ पर 8 प्लस के 9 प्लस के 13, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 13 और यहाँ पर देखिए 13 8 हो जाएगा 21 और 9 ये हो जाएगा टोटल, यहाँ से आ गया नंबर 30। इसके अलावा जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 9। तो 30 में से जब हम माइनस करेंगे 9 को तो हमें मिल जाएगा 21। इसका मतलब ये जो पहला नंबर दिया गया है इसको भी जोड़ा गया है और ये बाद वाले को भी जोड़ा गया है और फिर आपस में इनका अंतर कर दिया गया है। इसमें से इसको पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस किया गया है। तो देखिए इस वाले वैल्यू में भी हम यही करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 19 ऐसे आता है 19वें नंबर पर, प्लस आई आता है 9वें नंबर पर, प्लस 16 आता है यानी कि पी आता है 16वें नंबर पर। माइनस कर देंगे हम इसमें से 20 आता है, टी आएगा 20वें नंबर पर, प्लस के 1 यहाँ पर ए आता है पहले नंबर पर और जी आता है 7वें नंबर पर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 9 ये हो जाएगा 28, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 16। तो देखिए 28 और 10 हो जाएगा 38, 38 और 6 44, तो इसको जोड़ेंगे हम 44 आएगा। ये 44 में से माइनस कर देंगे हम 20 और 21 और 7 28 28। तो देखिए इसको हम यहाँ से जब लिखेंगे तो 28 आ जाएगा ये, और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि 16 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इसको, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 19 और 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 19 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 28 और इधर भी दिया गया है 28। देखिए 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर बचेगा 16। तो 16 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए कथन निष्कर्ष से तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इन क्वेश्चन में ज़्यादातर एस्पिरेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको बताना है कि क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। क्वेश्चन का पहला तर्क दिया गया है कि हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने ना होने की बावजूद हिट होती है। हॉलीवुड की फिल्मों में कोई गाना नहीं होता जिसके बावजूद वो हिट हो जाती है, पहला तर्क। दूसरा तर्क दिया गया है नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देखिए तर्क और कथन और तर्क से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर किसी को कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन कहीं पर भी मान्य नहीं होगा। तो पहले तो आंसर नहीं हो सकता, यानी कि हॉलीवुड में क्या चल रहा है
इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खाली बात करनी है भारतीय फिल्मों की। हॉलीवुड कहाँ पर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो तर्क हमारा पहले ही गलत हो गया। दूसरा तर्क, नहीं गाने फिल्मों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देखिए लंबाई से रिलेटेड भी तर्क कथन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर खाली इतना बोला गया कि क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। तो देखिए तर्क दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ना तो तर्क ए निकलता है और ना ही तर्क दो निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों में से कोई भी तर्क नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये मिरर लगा हुआ है इसमें, और ये मिरर लगा हुआ, और चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति ऐसी होगी जो उत्तर आकृति हमारी होगी, यानी कि मिरर इमेज जो इसकी बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए बी सी या फिर डी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना आसान है। जो मिरर लगा हुआ है यहाँ पर देखिए इमेज कुछ इस टाइप की बनेगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज ऐसे बनेगी, और ये यहाँ से बना हुआ है तो ये इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर इसमें गोला बन जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ गोला नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ से इसमें ऐसे लंबी पट्टी चली जाएगी है। तो देखिए इस तरीके की इमेज कहाँ पर बननी है, तो ऑप्शन ए में बननी है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। तो नर्मदा देखे कौन है, ये नर्मदा हमने लिख लिया नर्मदा। नर्मदा कहती, नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा यानी कि पहले नर्मदा के कोई पापा है। ये क्या है, नर्मदा के पापा है, नर्मदा के पापा। नर्मदा के पापा का भाई ही क्या होगा, नर्मदा का चाचा होगा। तो देखिए नर्मदा के पापा का भाई है नर्मदा का चाचा। क्वेश्चन में बोला गया कि वह मेरे चाचा की पुत्री, यानी कि नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री है, पुत्री का भाई है। तो मेरे चाचा की कोई पुत्री है, और वह कौन है, फोटो में जो है वो उसका भाई है पुत्री का। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है। तो नर्मदा का ये कजन है, कजन यानी कि चचेरा भाई है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए नर्मदा है, ये नर्मदा के चाचा है, और ये नर्मदा की चचेरी बहन हो गई, और ये नर्मदा का चचेरा भाई हो गया। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको या तो रिलेशन इस प्रकार दिखेगा या फिर रिलेशन आपको इस प्रकार दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है ना वो नीचे की तरफ है, तो हमारा क्या रिलेशन ऊपर से नीचे की ओर बनता हुआ दिखाई देगा इसमें। तो आपको एक बार इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका आंसर बहुत आसान है, देखिए कैसे। यदि आप देखिए 6 की गुणा कर दे 8 में, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, और फिर आपने इसमें प्लस कर देना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 51। ठीक वैसे ही आप क्या करना है, इसमें 15 की गुणा कर देना 4 में, और प्लस कर देंगे इसमें हम 5, तो 15 चौका हो जाएगा 60, और 5 यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो वैसे हमें यहाँ पर करना है कि 20 की गुणा करेंगे हम 5 में, और प्लस कर देंगे हम इसमें 20, तो ये वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 120। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 पंजे 100 और प्लस के 20 120। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है यहाँ पर, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। ये फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कागज को, एक पेपर को फोल्ड किया गया है, और लास्ट स्टेप को इसका कुछ इस प्रकार से है। हमें बताना है कि प्रश्न आकृति में से कौन सा हमारा उत्तर होगा। यदि आप देखें ध्यान से तो इसको फोल्ड किया गया, तो ये फोल्डिंग जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है ये इस तरीके का। इस पॉइंट को जब हम बनाएंगे तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से ऐसे ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, ये कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम इसको दोबारा जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो यहाँ पर बनेगा, फिर एक ये यहाँ पर बनेगा, फिर एक इस तरीके का यहाँ पर बनेगा। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दोनों तरफ जाने के देखिए ये 2 कोने पे यहाँ पर बनेंगे, फिर 2 ही कोने पर यहाँ पर बनेंगे, 2 कोने पर ये यहाँ पर बनेंगे, और 2 ही कोने पर ये यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, ये डार्क वाला हमारा आंसर होगा, ना कि ये, यानी कि ये डार्क वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया गया है यहाँ पर, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है। तो देखिए ये लक्ष्मी है, मान लीजिए कोई लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, ये क्या करती है, मेरे घर से जाती है 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा घर यहाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा घर है, तो वो क्या करती है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर गई वो, और यहाँ पर वो पश्चिम की ओर गई। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर पश्चिम जाने के बाद वह क्या करती है, तब वह देखिए बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। तो देखिए जब वो बाएं मुड़ेगी तो इसका देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसका मुंह इधर की तरफ है, तो इसका बायां कहाँ पर होगा, इसका बायां नीचे की ओर होगा।
तो बाया इसका जब नीचे की ओर होगा तो नीचे की तरफ चलेगी ये और नीचे की तरफ जाएगी ये कुल, देखिए नीचे की तरफ जाएगी ये 20 किलोमीटर। तो देखिए 20 किलोमीटर हम इसको नीचे की तरफ चला देंगे तो 20 किलोमीटर वो नीचे की तरफ चल गई। तो देखिए दक्षिण में 20 किलोमीटर चली गई वो। फिर देखिए आगे बोला गया है क्वेश्चन में आगे बोला गया है फिर वह पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलती है। तो देखिए पूरा हम इधर बना देंगे, इसको पूरब में जाती है वो 25 किलोमीटर। तो देखिए 25 किलोमीटर पूर्व में चलती है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है। तो देखिए अभी उसका मुख कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है। अब पूर्व दिशा की जब ओर इसका मुख है तो देखिए इस यहाँ पर इसका मुख इस दिशा में है, तो इसका बायां कहाँ होगा, इसका बायां ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर चलती है वो बायां, ऊपर बाएं अपने 20 किलोमीटर की दूरी चलती है वो बाएं की तरफ 20 किलोमीटर की। तो देखिए 20 किलोमीटर की दूरी जब उसने चल ली तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। यहाँ पर बताना है कि कितनी दूरी पर थी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, यहाँ पर एक ड्रॉ कर दें, तो जितनी दूरी यहाँ पर ये 10 किलोमीटर है, 10 ही किलोमीटर क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 25 है, तो ये बची हुई कितनी होगी, 15 होगी। और ये वाली देखिए 20 है, 20 है, दोनों बराबर। तो ये वाली डिस्टेंस है, ये भी 15 किलोमीटर होगी। तो देखिए 15 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। तो देखिए बी क्या है, सी का पुत्र है। तो सी हमने बना लिया और ये सी, ये क्या है, बी सी का पुत्र हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि सी बी की माता नहीं है। सी बी की माता नहीं है, इसका मतलब सी यदि बी की माता नहीं है तो सी जरूर क्या है, बी का पिता होगा। तो पिता होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव निशान से इसको दर्शा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल दिया सी बी की माता नहीं है। अगर माता नहीं है तो वो जरूर उसका पिता होगा। आगे बोला गया कि ए और सी विवाहित है, यानी कि ए और सी विवाहित है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, पहले ही मेल है, यानी कि मेल है। तो यह सी पहले ही मेल दिया गया हमें, क्योंकि ये पुरुष है। तो ए का ब्याह इससे सी से हुआ है, तो ये क्या होगी, इसकी पत्नी होगी, यानी कि ए क्या होगी, इसकी सी की पत्नी होगी। तो यहाँ से हमने इसको बना लिया। फिर आगे बोला गया ये दोनों देखिए विवाहित दंपत्ति है, तो हमने बना लिया। ई सी का भाई है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ई सी का भाई है। तो देखिए ई क्या है, सी का भाई है। तो सी ये रहा और ई इसका भाई हो गया, तो भाई हमने बना दिया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में जो भी बोला गया उसको हम अलग लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि डी ए की पुत्री है। तो डी क्या है, ए की पुत्री है। तो ए की पुत्री हो गई है डी, यानी कि बी की बहन हो गई हो। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ बी का भाई है। तो एफ क्या है, बी का भाई है। तो एफ बी का भाई है, यानी कि एफ बी, ये देखिए तीनों जो लाइन में है ये तीनों आपस में बहन भाई होगा, यानी कि 2 भाई, और डी इनकी बहन हो गई। अगर क्वेश्चन में बोला गया हमसे परिवार में कितने पुरुष है, तो देखिए हमसे पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, आराम से बता सकते हैं हम। तो देखिए पुरुष एक तो ये रहा एफ बी, उसके बाद सी और ये, यानी कि ई और सी, कुल मिलाकर 4 पुरुष हो जाएंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 पुरुष है परिवार में और 2 महिलाएं, यानी कि 2 लेडीज है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से 3 किसी ना किसी के तरीके से एक समान है और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई गलत होगा। तो वो गलत कौन सा है, यही हमें इसमें पहचानना है कि गलत ऑप्शन की पहचान कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत आसान है, आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप देखें ये 18 लिखा हुआ है, ये 45 और ये 54 लिखा हुआ है और ये 55 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए 1 और 8 ये 9 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये भी 4 और 5 9 हो जाएगा, जबकि ये देखेंगे 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब 55 ये बन गया हमारा 10। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है इनके अंकों का योग तो 9 आ रहा है, जबकि ऑप्शन डी के अंकों का योग सिर्फ 10 आ रहा है, यानी कि ये अलग है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले की वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हम एस.डी. यादव की बुक को भी टाइप वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप मैथ के वीडियो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।